फेडरेशन में एक ही वक्त पे मैं समझता हूँ इंतखाबात होने चाहिए, मेरी ज़ाती राय है और ये राय रखने का हर को हक हासिल है। आइन की पासदारी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस मुल्क में पहले भी मुख्तलिफ मौके पर इंतखाबात जो है वो इल्तवा हुआ उसका। उस इल्तवा की बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि कोई इलेक्शन से हम दौड़ना चाहते हैं। इलेक्शन पहली बार लड़ना है, इलेक्शन बदतरीन हालात में भी लड़ा है। 18 का जो इलेक्शन था उससे बुरे हालात तो नहीं है कि जबर की बुनियाद पे हमारे खिलाफ वो इलेक्शन लड़वाया गया इमरान खान साहब को, और हमारे खिलाफ जो हेट कैंपेन थी वो रियासती इदारों में मौजूद सहूलतकारों की मदद से अरसा पहले शुरू कर दी गई थी। तो मामला ये है कि इलेक्शन से पीडीएम की कोई जमात नहीं भागती, क्योंकि पुरानी सियासी जमातें हैं, कई इलेक्शन लड़ चुकी हैं, जीतते भी हैं हारते भी हैं, लेकिन आप मुल्क को मजीद किसी नए बहरान का शिकार नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आप इंतखाबात पे मान जाएं, अगला डिमांड करेंगे इलेक्शन कमीशन बदलो, तो इलेक्शन कमीशन तो आइन के तहत बना हुआ है और उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो इमरान खान की ये फितरत है, अगर उसकी आप एक बात मानेंगे वो दूसरा मुतालबा करेगा, दूसरा मानेंगे वो तीसरा करेगा। मुल्क में एक वक्त में इंतखाबात होने चाहिए और ये इलेक्शन कोई खेल नहीं है। दूसरी बात, आइन ने इख्तियार दिया कायदे ईवान को कि वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है, ये ब्लाइंड पावर नहीं है। ये नहीं हो सकता कि एक फर्द जो है वो बगैर वजह बताए असेंबली तोड़ दे, वो वजीर आजम हो या वजीर आला हो। आप वजह बताएं, कौन से ऐसे हालात थे कि पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली आपने तोड़ दी? ऐसे तो कोई हालात नहीं थे। और फिर ये हुक्म कौन दे रहा है? एक आदमी जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं है। इमरान खान तो असेंबली नहीं तोड़ सकता, और उन्होंने मीडिया पे ये बात रिकॉर्ड पे है, उन्होंने बाकायदा इसको अनाउंस किया, प्रेशराइज किया और वज़रा आला को दबाव में लाकर, चूंकि महमूद खान साहब उनके वज़ीर आला थे और परवेज इलाही साहब उनके वोटों से वज़ीर आला थे, उन्होंने 2 असेंबलियां तोड़वा दी। उधर किसी की नजर नहीं जाती, वो उन्होंने आईनी काम किया, वो मॉरली दुरुस्त है कि असेंबली को उसकी मुद्दत से पहले बगैर वजह के फारिग कर दिया आपने, और फिर डिमांड करते हैं जी इलेक्शन कराएं। इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए, और पाकिस्तान के लोग जो हैं जिनके पास इस वक्त रोटी खाने को नहीं है, वो इलेक्शन नहीं खेल सकते, सारा सारा इलेक्शन ही होता रहेगा। ये मेरी जाती राय है और बिल्कुल डंके की चोट पे है। शुक्रिया जनाब, बस यार बस। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी गुफ्तगू कर रहे थे।